हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 11 चतुर चीकू नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ चतुर चीकू में आए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि समान लय वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिनके उच्चारण एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ हमेशा अलग होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से। ऐसे शब्दों को समान लय वाले शब्द कहते हैं। समान लय वाले शब्द का महत्व हिंदी भाषा में कविता लिखने की दृष्टि से विशेष है ना। जब हम कविता लिखते हैं तो हमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से समान लय वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। जंगल मंगल, फोड़ तोड़, डरा मरा, जाऊंगा खाऊंगा, मोटा छोटा, मलाई भलाई, रोटी मोटी, उड़िया गुड़िया। अगला प्रश्न है, नीचे बने चित्रों को उनकी बोली से मिलाइए। है ना बच्चों, जो चित्र में जानवर दे रखे हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। कुछ जानवर तो आपके घर में या आस पड़ोस में देखने को मिल जाते होंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इन जानवरों को उनकी जो विशेष ध्वनि है उससे मिलान करना है। यानी आपको उनकी ध्वनियाँ पहचाननी है, उनकी आवाज़ पहचाननी है, उनकी जो विशेष बोली है उसको पहचान कर उससे उनका मिलान करना है। तो चलिए, शेर दहाड़ता है तो इसका उत्तर क्या होगा, दहाड़ना, है ना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो इसका उत्तर म्याऊं म्याऊं करना। कुत्ता भौंकना, मेढक टर्राना, बकरी मिमियाना और गाय रंभाना। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझिए। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, वह, उसने, उसे, उसको, हम, हमने, हमें, हमको, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, तू, तूने, तुझे, तुझको, यह, इसने, इसे, इसको, तुम, तुम्हें, तुमको, ये, इन्होंने, इन्हें, इनको। बच्चों, आपको ये सभी शब्द पढ़कर कुछ याद आया? बच्चों, ये वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। हाँ जी बच्चों, ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द यानी सभी का नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। बच्चों, इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हम जिसके विषय में बात करते हैं उसका या तो हमें नाम पता नहीं होता, या फिर जब वाक्य या उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम बार बार उसका नाम प्रयोग ना करके हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैंने सर्वनाम पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। जब आप उसे देखेंगे तो आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न इसी सर्वनाम शब्द पर आधारित है ना। चलिए, पाठ चतुर चीकू के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य पूरे कीजिए। माँ डैश इन सब से बचकर चला जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे चीकू अपनी माँ से बात कर रहा है ना। तो यदि इस वाक्य में हम बच्चों चीकू फिल कर देते हैं, माँ रिक्त स्थान में अगर हम माँ चीकू इन सब से बचकर चला जाऊंगा, तो यह वाक्य सुनने में, है ना, बोलने में कुछ अटपटा है। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य गलत है। इसलिए हम चीकू की जगह, वाक्य पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि
चीकू के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में कौन सा शब्द ऐसा है? मैं, है ना। तो माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा, है ना। चलिए, चीकू को देखकर डैश मुंह में पानी आ गया। अब यहाँ पे ये वाक्य किसका था बच्चों आपकी कहानी में? लोमड़ी का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? चीकू को देखकर मुझको मुंह में पानी आ गया। आज तो डैश तुझे खाऊंगी। यह वाक्य किसका था? लोमड़ी का। तो यहाँ पे आप कौन सा सर्वनाम शब्द भरेंगे? आज तो मैं तुझे खाऊंगी। उसने कहा डैश छोड़ दो। ये सेंटेंस किसका था बच्चों? चीकू का। उसने कहा मुझे छोड़ दो। अगला, तब तुम मुझको खा लेना। ये भी वाक्य चीकू का था, है ना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के सामने जो शब्द हैं उनमें से ठीक शब्द छांटकर नाम के स्थान पर लिखिए। तो हल करते हैं बच्चों। उदाहरण में दिया है राधा स्कूल जाती है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? नाम वाले शब्द के स्थान पर ब्रैकेट में क्या है? वह और मैं, है ना। तो ये दोनों क्या है? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द, यानी जब किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम जहाँ पे प्रयोग हो रहा है उसके स्थान पर हमें क्या लगाना है? वह, मैं, मुझे, मुझको, है ना। तो यहाँ पे लेकिन आपके प्रश्न में केवल दो ही शब्द का प्रयोग करना है, दो ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, वह और मैं। और किसके स्थान पर? नाम के स्थान पर। यह तो बहुत सरल है। जैसे राधा स्कूल जाती है, तो इस वाक्य में नाम क्या है? राधा, है ना। तो राधा के स्थान पर अगर हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? मैं तो गलत हो जाएगा, मैं स्कूल जाती है ना। तो इस तरह से तो ये वाक्य पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राधा के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा? वह स्कूल जाती है। जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैं। जब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? वह। तो अगला प्रश्न है, सोनू को खेलना अच्छा लगता है, उसे उन, है ना। तो अब हम यहाँ पे हमें देखना है कि किसके लिए कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। सोनू को खेलना अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ पे उन खेलना अच्छा लगता है तो यह सही नहीं होगा। तो क्या होगा? उसे खेलना अच्छा लगता है। राजू ने गाना गाया। अब यहाँ पे उन्होंने गाना गाया, तो ये वाक्य गलत नहीं है बच्चों, लेकिन ये किसी समूह को संबोधित कर रहा है। उन्होंने गाना गाया, ऐसा लग रहा है कि किसी समूह ने या ढेर सारे लोगों ने मिलकर गाना गाया। तो यहाँ पे राजू ने गाना गाया, राजू एक वचन है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द राजू को हमको हटाना है। तो राजू के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसने। आगे, रीता क्या कर रही हो, तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों की जगह निशान आप जरूर से प्रयोग करिएगा। जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है वहाँ पे आप प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझिए। रमेश अच्छा लड़का है, वह नित्य स्कूल जाता है, उसका घर नदी के किनारे है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम राजेश है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मेरे दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से आपको सर्वनाम की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सर्वनाम की परिभाषा की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या होता है? सर्वनाम। तो अब देखिए, प्रश्न में रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश क्या है यहाँ पे? संज्ञा, है ना। तो अब हम इस पूरे पैराग्राफ में रमेश के बारे में बात हो रही है। रमेश अच्छा लड़का है, वह नित्य स्कूल जाता है। अगर इसी के स्थान पे रमेश अच्छा लड़का है, रमेश नित्य स्कूल जाता है, रमेश घर नदी किनारे है, रमेश माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, है ना।
तो यह वाक्य पूरी तरह से गलत नहीं है, किंतु वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, है ना। अटपटा है, रोचक नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम जब एक से अधिक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसके स्थान पर संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैंने सर्वनाम पर अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। अगला, खाली स्थान भरिए। बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया सर्वनाम, ऊपर जो पैराग्राफ हमने प्रश्न संख्या 6 में पढ़ा, उसी के आधार पर इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। जब आप स्वयं हल करेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में करना क्या है बच्चों? वे सब जंगल की तरफ गए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्वनाम शब्दों की सहायता से ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और वाक्य को पूरा करना है। आशा है आप कर लेंगे, है ना। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर आप अपना अभ्यासकार पूरा कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।